अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस अहम क्लास में हम बात करने वाले हैं असगर गोंडवी, यगाना चंगेज़ी और फिराक गोरखपुरी की सवाने हयात के बारे में। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सभी के एग्जाम के लिए हमने 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरी पीडीएफ में तकरीबन आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। तो आप सबके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए दोनों ही पीडीएफ प्रिपेयर किए गए हैं। अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असगर गोंडवी के बारे में। असगर गोंडवी का नाम क्या है? तो याद रखना है, आपका नाम है असगर हुसैन। बात की जाए आपका तखल्लुस क्या है? तखल्लुस है असगर। पैदाइश कब हुई? ये अहम चीज है। 1 मार्च 1884 ईस्वी को गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। इंतकाल कब हुआ? 1936 इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या? मुंशी तफजुल हुसैन। असगर ने इब्तिदा में मुंशी खलील अहमद वजद बलग्रामी से मशवरे सुखन किया, फिर मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से इस्लाह सुखन ली। यानी आपके असातिज़ा में ये 2 नाम आप जरूर याद रखेंगे। असगर के कलाम में तसव्वुफ का रंग पाया जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि किस शायर के कलाम में तसव्वुफ का रंग गालिब है, तो वहां पे जवाब क्या था? असगर गोंडवी। तसानीफ की बात की जाए तो असगर के 2 शेरी मजमूए शाये हुए। पहला मजमूए कलाम है निशाते रूह, जिसे पहली मरतबा मिर्जा एहसान अहमद ने मुरतब करके मतबा मारिफ आजमगढ़ से दिसंबर 1925 में शाये किया था। एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी का। कब शाये हुआ? दिसंबर 1925। इसके मुरत्तिब कौन है? मिर्जा एहसान अहमद। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मजमूए कलाम आपका है सुरूद जिंदगी, जो 1934 में इलाहाबाद से शाये हुआ। उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, यादगार नसीम, मसनवी गुलजार नसीम और दीवान नसीम का मा मुकद्दमा इंतखाब। दीवान मजहर जाने जां मुरत्तिब हैं असगर गोंडवी। जिगर की दीगर अहम तसानीफ है। जिगर की नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था असगर की। असगर की दीगर अहम तसानीफ है। नमूने कलाम, आलाम रोजगार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जमा खुली देखा अपना ही गिरेबा था। रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही सागर बन जाए, जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बन जाए। यहाँ कोताही दौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी, जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है। तो असगर के ताल्लुक से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? तो पहली चीज़, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। आपके 2 अहम शायरी मजमूए हैं, निशाते रूह और सुरूद जिंदगी। निशाते रूह 1925, सुरूद जिंदगी 1934 में इलाहाबाद से शाये हुआ। आगे बात करते हैं यगाना चंगेज़ी के बारे में। यगाना चंगेज़ी का नाम जो है बहुत अहम है। तो आपका नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन। तखल्लुस की बात की जाए तो पहले यास, बाद में यगाना तखल्लुस इख्तियार किया। पैदाइश हुई 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना में। 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन।
ये गाना ने पहले सैयद अली खां बेताब अजीमाबादी से मशवरे सुखन किया, फिर शाद अजीमाबादी से इस्लाह सुखन ली। शुअराए लखनऊ चूंकि गालिब के मुक़ल्लिद थे, इसलिए गाना अपने आप को आतिश का मुक़ल्लिद कहते थे। चिराग सुखन में अपने आप को आतिश प्रस्त लिखा है। ये गाना अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहा है। ये गाना ने गालिब शिकनी के मुतालिक एक रिसाला गालिब शिकन के नाम से पहली बार 1934 में और दूसरी बार 1935 में शाये किया था। ये गाना ने अपने नाम के साथ चंगेजी का इजाफा 1932 में किया। नश्तर यास पहला मजमू कलाम जो 1914 में शाये हुआ। आयात विजदानी दूसरा मजमू कलाम जो पहली बार 1927 में शाये हुआ। तराना तीसरा मजमू कलाम जो सिर्फ रुबाइयात पर मुश्तमिल है, इशात 1933 में अमल में आई है। इसका इंतसाब चंगेज खां के नाम से है। गंजीना इशात 1948 आयात विजदानी में शामिल कलाम और तराना की रुबाइयात का मजमुआ है। इसकी मुरत्तिब हैं अली सरदार जाफरी। शोहरत कादिबा इशात 1925 में उसका मुकम्मल नाम है शोहरत कादिबा अल मारूफ बिही खुराफात अजीज है। गालिब शिकन इशात 1934 मकतूब ये गाना बना मसऊद हसन रिजवी अदीब। नमूने कलाम चिराग जीस्त बुझा दिल से एक धुआं निकला, लगा के आग मेरे घर से मेहमान निकला। मौत मांगी थी खुदाई तो नहीं मांगी थी, ले दुआ कर चुकी अब तर के दुआ करते हैं। हर शाम हुई सुबह को याद फरामोश, दुनिया यही दुनिया है तो क्या याद रहेगी। आगे बात करते हैं हम लोग फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो सबसे अहम चीज आपका नाम क्या है, तो याद रखिएगा आपका नाम है रघुपति सहाय। तखल्लुस आपका फिराक, पैदाइश 1896 ईस्वी में गोरखपुर में, 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। इबरत तखल्लुस से पेशा आपका वकालत है। फिराक की शायरी के उस्ताद प्रोफेसर नासिरी वसीम खैराबादी, रियाज खैराबादी। फिराक ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। फिराक मुसहफ़ी के दिलदादा थे। फिराक ने मीर मुसफ़ी दाग और नासिक का असर कबूल किया है। फिराक की गज़लों में अंग्रेजी की शायरी रवायत का परतू नजर आता है। फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी सरमियात का सबसे ज्यादा असर है। फिराक उर्दू के तासुराती नक्काद हैं। फिराक को गुल नगमा पर ज्ञानपीठ इनाम 1969 में मिला था। तसानीफ की बात की जाए तोहफे खूशतर 1922 फिराक का पहला शायरी मजमुआ है। गुल नगमा, शोले साज, नगमे साज, रूह कायनात, मशाल, शबनमिस्तान, गजलिस्तान, शेरिस्तान, हजार दास्तान, रमजो किनायात, नगमा नुमा, गुलहाय परेशान, चिरागा, पिछली रात, बज़्म जिंदगी, रंग शायरी, गुले बांग, धरती की करवट, रूप रुबाइयात का मजमुआ है। तो ये अहम शायरी मजमुए हैं फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से। नसरी तसानीफ में देखेंगे उर्दू की इश्किया शायरी तनकीद है, हाशिए तनकीद है, उर्दू गज़ल गोई तनकीद है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अंदाज़े मज़ामीन का मजमुआ है। मन आनम खतूत का मजमुआ है। देखिए अंदाज़े, मन आनम, हाशिए ये ऐसी किताबें जो आप सभी से एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से चंद अहम अक़वाल हैं, जैसे फिराक हुस्न जमाल की बोलती रूह के शायर हैं। ये किसका कहना है? गोपी चंद नारंग। फिराक ने उर्दू में हिंदुस्तानी देवमाला तस्वुर जमाल की तर्जमानी की है गोपी चंद नारंग। फिराक जैसी जामे शख्सियतें रोज बरोज नहीं पैदा हुआ करती। मजनू गोरखपुरी। मैं फिराक को उर्दू गज़ल का अहम सुतून समझता हूँ। कलीमुद्दीन अहमद। फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। जवाब हो जाएगा क्या? यगाना चंगेजी। मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड कहा है। नमूने कलाम, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद से आकी रह गई। तोड़ा है लामका की हदों को भी इश्क ने,
जिंदान अक्ल तेरी तो क्या कायनात है, आंखों में जो बात हो गई है एक शर हयात हो गई है। तो आज की सहम क्लास में हम लोगों ने बात की है असगर गोंडवी के बारे में, यगाना चंगेजी के बारे में और फिराक गोरखपुरी के बारे में। फिराक गोरखपुरी के बारे में जितने भी फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे सभी को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एक बार जरूर आप सब लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सभी फैक्ट जो आपके साथ में शेयर किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। एक एक फैक्ट अहम है, इसलिए आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।